साल की नवाही यूनियन कौंसिल कुंडल खोखरा, जहां मुख्तलिफ सियासी शख्सियात का साहबजादा ग्रुप में शमूलियत का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात वहां मौजूद एंकर पर्सन फॉर न्यूज अलीमजद चौधरी से मालूम करते हैं। जी अलीमजद चौधरी, आगाह कीजिएगा। के साथ सियासत के आरूजो जवाल जो हैं वो भी शुरू हो चुके हैं और इस वक्त साहबजादा ग्रुप के अंदर शमूलियतों का जो सिलसिला है, मुखालिफ ग्रुप से साहबजादा ग्रुप के अंदर शामिल होने वाले जो धड़े हैं, जो अफराद हैं, उनका सिलसिला अभी बढ़ता ही जा रहा है। और आज भी यूनियन कौंसिल कुंडल खोखरा है, उसका 3 चक है, जहाँ बड़ी तादाद के अंदर लोग जो हैं आज यहाँ शामिल हुए हैं। साहबजादा ग्रुप के अंदर साहबजादा अमीर सुल्तान साहब यहाँ मौजूद हैं, राना शहबाज साहब यहाँ मौजूद हैं, हाजी नजर विज्जी साहब यहाँ मौजूद है, मार अमीर असरगाना साहब जो है वो यहाँ मौजूद है। इसके साथ और दीगर शख्सियात भी यहाँ मौजूद है। तो साहबजादा साहब से मैं पूछूंगा कि सर जैसे जैसे मौसम बदलता जा रहा है, ऐसे आपने साहबजादा ग्रुप जो है उसके अंदर शमूलियतें जो है वो तेज होती जा रही है, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं जी इसका सारा जो मैं पहले भी हमेशा कहता हूँ कि अवाम हमारी बाशऊर हो चुकी है, वो अच्छे और बुरे का फ़र्क बड़ी अच्छी तरह समझ चुके हैं, वो देख चुके हैं कि जी खिदमत की सियासत कौन करता है, अवाम की सियासत कौन करता है और मुस्तकिल मिजाजी की सियासत कौन करता है। अब मेरे ख्याल में तो जो सियासी तजर्बे हैं वो काफ़ी हो चुके हैं। कभी कोई हल्का है, कभी कोई हल्का है, कभी MNA के उम्मीदवार है, कभी MPA का उम्मीदवार है, 6 महीने बाद किस चीज़ का उम्मीदवार है ये भी किसी को नहीं पता। तो अवाम मुस्तकिल मिजाजी चाहती है, अवाम अपनी इज्जत चाहती है, अवाम पक्के वादे चाहती है जी। और हम जो अवाम से वादा करते हैं हम उस पर इंशाल्लाह पूरा उतरते हैं और कोशिश करेंगे कि हमेशा पूरा उतरते हैं। साहबजादा ग्रुप से लोगों की बड़ी तवक्कुआत है इस बार, और साहबजादा ग्रुप इस बार भरपूर ताकत के अंदर भी है। बड़े मेगा प्रोजेक्ट कौन कौन से आने वाले हल्के के अंदर? बड़े मेगा प्रोजेक्ट जी, हमने ज़िला जंग और तहसील जंग में भी तहसील अहमदपुर सियाल को हमने पसमानदा ज़िलों में और पसमानदा तहसीलों में डलवाया है। इसमें एशिया वर्ल्ड बैंक की खसूसी ग्रांट आ रही है जंग के अंदर, तो उसमें हमारी तहसील में इंशाल्लाह आइंदा बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और बहुत बड़ा ज़बरदस्त काम होने वाले जा रहे हैं। गुफ्तगू आपने सुनी साहबजादा अमीर सुल्तान साहब की भी। राना शहबाज साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछूंगा कि सीवरेज का, नालियों का ये बड़ा मसला होता है, देहातों के अंदर सड़कों का बड़ा मसला होता है, तो आप क्या करने जा रहे हैं इस हवाले से महरूमियों को दूर करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे हल्का में तकरीबन 2.25 अरब रुपए की कारपेट रोड दी हैं और दूसरे भी मसाइल जो हैं इंशाअल्लाह ताला अब हर यूनियन कौंसिल में 1-1 करोड़ रुपए की नाली सोलंग बन रही है। तो जो भी मसाइल थे इंशाअल्लाह ताला, स्कूल सारे अपग्रेड हो रहे हैं, हाई हो रहे हैं, जो प्राइमरी थे वो मिडिल हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं हल्के में अवाम का जो तासर था कि काम नहीं हो रहा पिछले 20 साल से, 10 साल से, तो अब मेरा ख्याल है कि वो लोगों में जो ये महरूमियत थी अब ख़त्म होने लग पड़ी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो दरबार हज़रत सुल्तान बहू और अहमदपुर सियाल है, इसमें अब कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तमाम लोगों के जो ज़मीनी मसाइल थे इंशाअल्लाह ताला तमाम हल हो जाएंगे। गुफ्तगू आपने सुनी साहबजादा अमीर सुल्तान साहब की बात में, और क्या नाम है, राना साहब भूल गए अभी, बल्कि कल ही आपने बड़े प्रोजेक्ट का जिक्र किया, तो कल ही कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर हमारे यहाँ आए थे। समंदवाने के ऊपर जो बांध है, दरिया का बांध है, उसके ऊपर पूरा वो सिपर जो है वो पूरा सर्वे करके गए हैं। उन्होंने रिकमेंड कर दिया है। मैं और राना साहब को पिछले हफ्ते हम CM को मिले थे, उसमें हमने भरपूर ये एहतजाज किया था कि हमारी आवाम की ज़मीनें, अरबों रुपए की अराजी ज़मीनें जो हैं वो दरिया के अंदर जा रही हैं और अहमदपुर शहर को भी ख़तरा है उससे। तो कल वो आके विज़िट कर गए हैं, उन्होंने अपनी फिजिबिलिटी सर्वे मुकम्मल कर लिया है और इंशाल्लाह वो भी रिकमेंड करेंगे कि यहाँ बांध बनना चाहिए। गुफ्तगू आपने सुनी साहबजादा अमीर सुल्तान साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी, उनके साथ राना शहबाज अहमद खान। उनका कहना था कि साहबजादा ग्रुप हल्के की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। सिपर जैसे जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ आना शुरू हो गए, इसके साथ और भी बड़े प्रोजेक्ट आएंगे जिससे इलाके की तकदीर बदलती जाएगी। जी।